हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट बच्चों यहाँ पर एक एस्पार्टेम दिया है। एस्पार्टेम इज 160 टाइम्स एज स्वीट एज सुक्रोज एंड इज यूज्ड एज शुगर सब्सटाइल। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एस्पार्टेम आर। इसके रिगार्डिंग चार स्टेटमेंट गिवन है, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है और यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन फर्स्ट ए बी, ऑप्शन सेकंड ए बी डी, ऑप्शन थर्ड बी सी डी, ऑप्शन फोर ओनली बी। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा एस्पार्टेम। अब बच्चों जो एस्पार्टेम है ये किससे बना होता है? दो एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है, एक एस्पार्टिक एसिड, दूसरा फिनाइल एनानिन एज द मिथाइल एस्टर इसमें प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली इनसे मिलकर के ये बना होता है। तो अब अगर हम यहाँ पे बात करें बेसिकली इसके स्ट्रक्चर की, तो जैसा यहाँ पर बच्चों इसका स्ट्रक्चर बनाया गया है, यहाँ पर CH2 CH H2N CO NH, यहाँ पे पेप्टाइड ग्रुप है, CH CH2PH COO CH3। अब जैसा कि बोला गया बच्चों स्टेटमेंट फर्स्ट में, इट इज एन एस्टर डेरिवेटिव ऑफ डाइपेप्टाइड। तो बेसिकली ये जो होता है एस्टर डेरिवेटिव डाइपेप्टाइड होता है, बिल्कुल करेक्ट है। अब एस्टर डेरिवेटिव कैसे कैसे, क्योंकि यहाँ पर बच्चों ये एस्टर ग्रुप हमारा है, यहाँ पर ये जो ग्रुप हमारा है बच्चों ये एस्टर ग्रुप है, ये एस्टर ग्रुप है। अब डाइपेप्टाइड का मतलब होता है कि इसमें दो एमिनो एसिड इन्वॉल्व होते हैं। डाइपेप्टाइड का मतलब होता है बच्चों कि इसके अंदर कितने एमिनो एसिड होते हैं? 2 एमिनो एसिड आर प्रेजेंट। इसके अंदर 2 एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। तो इसका मतलब जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट सेकेंड में बोला गया इट कैन बी नेम्ड एज एस्पार्टाइल फिनाइल एनालिन मिथाइल एस्टर, ये भी करेक्ट है बच्चों। क्योंकि अगर हम बात करें बेसिकली तो ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है बच्चों, ये किसका पार्ट होता है? ये वाला जो पार्ट होता है इधर वाला, ये हमारा एस्पार्टिक एसिड का पार्ट होता है। तो इसके केस में अगर हम नाम लिखेंगे तो इधर का नाम क्या हो जाएगा? एस्पार्टाइल हो जाएगा बच्चों। इसके बाद ये जो है फिनाइल एनानिन वाला पार्ट बच्चों, इसके केस में हो जाएगा फिनाइल एनानिन, फिनाइल एलानिन। और इसके बाद यहाँ पे क्या है बच्चों? ये मिथाइल एस्टर है, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल एस्टर। तो ये भी स्टेटमेंट जो सेकेंड है बच्चों ये बिल्कुल करेक्ट है। सी में बोला गया है इट इज ए ट्राईपेप्टाइड। बच्चों ये ट्राईपेप्टाइड नहीं होता, ये डाइपेप्टाइड होता है। अगर ट्राईपेप्टाइड होता तो इसके अंदर 3 एमिनो एसिड इन्वॉल्व होते हैं, जबकि 2 एमिनो एसिड इन्वॉल्व हैं, तो इसलिए स्टेटमेंट सी गलत है। 4 में बोला गया इट इज हैविंग 4 फंक्शनल ग्रुप। तो सब अब इसमें बच्चों चेक करेंगे कि इसमें 4 फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं है। तो बेसिकली अगर हम इसमें एक एक फंक्शनल ग्रुप को क्लैरिटी के साथ में अगर चेक करें तो इसमें चेक करेंगे सबसे पहले कि कितने इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो अगर हम बेसिकली देखें तो यहां पर ये जो फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब ये जो ग्रुप है बच्चों इसको कौन सा ग्रुप कहते हैं? ये एमीन ग्रुप है। अब यहां पर ये कौन सा ग्रुप है बच्चों? ये ग्रुप जो है इसको एस्टर ग्रुप कहते हैं। और यहाँ पर बच्चों ये जो CONH है इसे कौन सा ग्रुप कहते हैं? ये एमाइड ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है बच्चों? ये एमाइड ग्रुप है। तो हम कह सकते हैं बच्चों अगर इसमें देखें टोटल कितने फंक्शनल ग्रुप है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, दूसरा एमीन है, तीसरा एमाइड है, चौथा एस्टर है। तो हम कह सकते हैं बच्चों इसके अंदर कितने फंक्शनल ग्रुप है? 4 फंक्शनल ग्रुप। 4 फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट। इसमें 4 फंक्शनल ग्रुप बच्चों प्रेजेंट होंगे। तो इसका मतलब बच्चों स्टेटमेंट डी भी करेक्ट है। तो अब यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? ए है, बी है और डी है। तो इस तरीके का ऑप्शन कहां शो हो रहा है? 2 में, ए बी डी। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।